नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुमार आज 22 के यूट्यूब चैनल्स के डेली जीके जीएस शो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए सो सॉरी, लेकिन इस बार से जो क्लास है आपके कंटिन्यू क्लास आए जाएंगे सुबह के 7 बजे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो पहला सवाल आप लोगों के सामने है। पहला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जहांगीर का जो मकबरा था ये कहाँ पर स्थित है। ए में लाहौर में है, बी में चंदेरी में है, सी में आगरा में है, डी में दिल्ली में है। देखिए इसका जो सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है। जहांगीर का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, लाहौर में स्थित है। ठीक है, लाहौर वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। जो जहांगीर का मकबरा है ये लाहौर के कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। और बात करें कि इसको किसने बनवाया था, तो जो मुगल बादशाह जहांगीर था उसकी पत्नी नूरजहां ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था, तो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ए में हरिहर और बुक्का, बी में कृष्णदेव राय, सी में रुद्रदेव और डी में अब्दुल रज्जाक। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। जो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक ये इंपायर के कहाँ के, इंपायर के राजा हरिहर और बुक्का थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। और इसे कब स्थापना किया था, तो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1936 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ईस्वी पूर्व में स्थापना की गई थी। विजयनगर जो है वो अभी कहाँ पर है, भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 नंबर, बाबर का जो है मकबरा वो कहाँ पर स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है ये आपको बताना है। ए में लाहौर में, बी में काबुल में, सी में आगरा में, डी में दिल्ली में। देखिए जो बाबर का जो मकबरा की बात करें तो बाबर की मकबरा कहाँ पर स्थित है, काबुल में स्थित है। और ये काबुल कहाँ पर पड़ता है, तो जो काबुल है ये अफगानिस्तान में है। बाबर का जो मकबरा काबुल है ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। लेकिन बात करें कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, जिसे आगरा में दफनाया गया था। कहाँ दफन, आगरा में जो यमुना नदी है उसी के आसपास उनको दफनाया गया था। बाद में काबुल में बाबर की इच्छा अनुसार वहाँ काबुल में इसका मकबरा जो है, बाबर का मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था। आगरा का जो किला है उसमें दीवाने खास किसने बनवाया था। ए में शाहजहां ने, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। तो देखिए आगरा के किले की बात करें कि वहां दीवाने खास किसने बनवाया था, तो ये किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए में 22 मार्च को, बी में 22 अप्रैल को, सी में 21 जून को, डी में 21 जुलाई को, 11 जुलाई को। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 22 मार्च को हम लोग किस दिवस में, जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और बात करें ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार ये 22 मार्च 1993 ईस्वी को मनाया गया था। वही 22 मार्च 2024 को जो 31वां जल दिवस मनाया गया, कौन सा 31वां जल दिवस मनाया गया। और इसकी थीम की बात करें कि इसका थीम क्या था, तो इस बार का जो 2024 में जो जल दिवस मनाया गया है उसका थीम था शांति के लिए जल का लाभ उठाना। इसका इस बार का थीम था। इसको भी आपको नोट डाउन करके याद रखना है। ठीक है, विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। जो द्रव है उसका आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। ए में हाइग्रोमीटर, बी में है हाइड्रोमीटर, सी में है बैरोमीटर, डी में है फैदोमीटर। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या है, हम लोग द्रव के आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है ये किससे, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोमीटर से जो द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है।
और वहीं हाइग्रोमीटर की बात करें तो इससे हवा की जो आर्द्रता या नमी की मात्रा होती है उसको मापा जाता है। और बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है, बैरोमीटर जो है वो एक ऐसा उपकरण जिससे हम लोग क्या करते हैं, हवा के दबाव को मापते हैं। और फेदोमीटर से क्या मापते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापा जाता है। इससे हमको उम्मीद है कि आपके सारे ऑप्शन को समझ में आ गया होगा। ये हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, द्रव के अपेक्षित घनत्व। तो हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता और नमी की मात्रा को मापते हैं। और वहीं बैरोमीटर से क्या मापते हैं, हवा के दबाव को मापते हैं। और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन का चारों विश्लेषण था। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। ए में कुंडल ग्राम, कुंडल वन में, बी में पाटलिपुत्र, और सी में वैशाली, और डी में राजगिरी। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी। अब जो भी बौद्ध संगीति हुई थी उसकी सारी मैंने डिटेल्स यहाँ दी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लेना है। अब इसको यहाँ मैं बता देता हूँ एक बार। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें द्वितीय, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और ये वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो साबा कामी ने किया था। और ये किसके शासन काल में हुआ था, तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये अध्यक्षता किया था मोगली पुत्र तिस्सम में किया था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 1 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कुंडल वन में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र जी ने किए थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से आपको सारी बौद्ध संगीति आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसको नोट डाउन करके एक बार आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ध्वनि की इकाई क्या है। ए में डेसिमल, बी में हर्ट, सी में आवृत्ति, डी में मीटर। तो देखिए, जो ध्वनि की इकाई की बात करें तो ध्वनि की इकाई क्या है, ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल है। क्या चीज है, ध्वनि का इकाई, ध्वनि हम लोग किसी में मापते हैं तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हमारे 7 फंडामेंटल्स जो ये क्या कहते हैं राशि है उसका, यहाँ से उसका मात्रक और संकेत भी लिखा हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है। कभी ये भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी से डिनोट करते हैं। समय का क्या होता है, सेकंड होता है, एल से डिनोट करते हैं। ताप का क्या होता है, केल्विन, के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, इसको छोटा ए से संकेत करते हैं। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला, सीडी से इसको सीडी इसका संकेत है। कभी संकेत भी पूछ देता है, संकेत में भी दिया रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल राशि था इसको आपको बताया गया, इसको भी आपको नोट डाउन करके याद एक बार ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, जो राष्ट्रकूट था उसकी वंश की राजधानी कहाँ पर थी, ये आपको बताना है। ए में तंजौर, बी में मानेकशॉट, सी में गुलबर्गा, डी में द्वारा समुद्र। देखिए, जो राष्ट्रकूट जो वंश था इसकी जो राजधानी कहाँ पर थी, मानेकशॉट में थी। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मानेकशॉट बात करेगी तो ये वर्तमान में आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए, जो मानेकशॉट है अगर मैप में देखते हैं इंडिया के, तो ये राष्ट्रकूट वंश था पूरा। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है क्या था, ये सब मानेकशॉट, ये राष्ट्रकूट कहा जाता था। और इसकी जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी, ये मानेकशॉट में था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैप के थ्रू भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। यहाँ मानेकशॉट है, यहाँ पर है ये मानेकशॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का लास्ट सवाल 10 नंबर। चेचक रोग जो है वो किससे होता है, जो चेचक रोग है वो किसके द्वारा होता है। ए में जीवाणु के द्वारा होता है, बी में विषाणु के द्वारा होता है, सी में प्रोटोजोआ, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो चेचक रोग है वो किसके कारण होता है, विषाणु रोग के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो बी बिल्कुल इसका सही जवाब है।
देखिए अब कुछ जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए जीवाणु से जो रोग कौन कौन से रोग होते हैं, हैजा होता है, मियादी बुखार होता है, निमोनिया होती है, तेपदिक या क्षय रोग होता है और प्लेग, ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। वहीं बात करें कि विषाणु से होने वाला कौन कौन सा रोग है, तो चेचक जो है विषाणु से होने वाला रोग है, छोटी छोटी माता, कोविड 19, जो कोविड 19 आया था ये भी एक विषाणु से होने वाला रोग है, इन्फ्लुएंजा, सॉर्स, हार्मोन, पोप्लोमा वायरस और ये पोलियो, रेबीज, ये सब क्या है, विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये आपसे पूछा गया था कि चेचक जो है वो किससे होने वाला है, तो विषाणु से होने वाला है। बात करें प्रोटोजुआ से होने वाला कौन सा रोग है, तो अफ्रीकी नींद की बीमारी और अमीबिक पेचिस और मलेरिया, ये सब क्या है, ये सब जो है आपको प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।